अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी बेहतर है और आवाज़ भी शुक्र है कि इतनी तो निकल रही है, वरना तो 2 दिन से बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और घर में नियाज भी थी और क्या बोलते हैं, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। भाई मौसम में एकदम से ऐसा हमारे पास तो ट्विस्ट हुआ है ना, मज़ा ही दे दिया मौसम ने तो सच में। इतना अच्छा वाला अच्छा वाला मौसम हुआ है। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात बताऊं मैं कि अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों तक आंटी जी की, चंगू की और आलमा बीबी की, जो लोग मतलब उम्रा पर गए हैं ना, तो मैं उन लोगों में से किसी की भी कोई बात नहीं करूँगी जब तक वो साथ खैरियत के साथ उम्रे की अदायगी नहीं कर लेते और अदायगी करने के बाद जो है वो वापस नहीं आ जाते, ठीक है ना। क्योंकि अभी वो लोग सफ़र पे निकले हुए हैं, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे ये बात हो जाएगी कि उनके पीठ पीछे बात करनी। वैसे क्या है ना, वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो लोग पूरी फैमिली मेरी वीडियो देखती है, ठीक है। पर अभी अगर मैं बात करूँगी तो मुझे पता है कि वो लोग वहाँ पर हैं, तो वो लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैं उन लोगों की बात तो नहीं करूँगी। पर हाँ, मैं बड़ी मैडम, छोटी मैडम, मंगू, मंगू की बेगम, नमूनी जी, इन लोगों की बात मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अभी हम पहले बात स्टार्ट करते हैं बड़ी मैडम जी की। बड़ी मैडम को हमने देखा कि वो मुबारकबाद देने फाइनली वो चली गई थी अम्मी के घर पर, ठीक है ना। वहाँ पर वो मुबारकबाद देने के लिए अच्छे से गई, कपड़े और जो फूल मिठाई सब कुछ लेके जाते हैं वो सब कुछ चीज़ें लेकर गई। पर क्या है ना, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी शायद वो चीज़ नोट की होगी, शायद कुछ लोगों ने नहीं की होगी। ये लोग क्या करते हैं ना, इनके घर में देखो इतना अच्छा सोफ़ा सेट लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ एक बहुत प्यारी सी टेबल भी आई है, सेंटर टेबल जो होती है सोफ़ों के साथ, ठीक है, वो भी टेबल आई है। पर ये लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई मतलब जो भी रस्म है इनके पास की, अब जैसे जुमागी में भी इन्होंने रस्म की थी और फिर अभी उम्रा जाते वक्त भी इन्होंने जो हार फूल मिठाई जो खिलाई, उसकी जो ट्रे थी पूरी, वो ट्रे ये लोग हमेशा पैरों के पास रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ज़मीन पे वो ट्रे रखते हैं और फिर उसके अंदर से फूल पहना देते हैं उठा के, और जो कपड़े वपड़े होते हैं वो उनको देते हैं और फिर मिठाई उठा के खिला रहे होते हैं। तो वो चीज़ देखो, वो बहुत गलत है। आपके घर में टेबल मौजूद है ना, आप टेबल में भी रख सकते हो या फिर आप उन्हीं की गोद में रख दो। कम से कम वो रिस्क है, तो आप उसको ऐसे पैरों में तो मत रखो ना। हर इंसान इस रिस्क के पीछे ही भाग रहा है ना। ये भी आज सोशल मीडिया पे इतनी मगजमारी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, इस रिस्क के पीछे ना, है ना। और दुनिया में जितने भी, मैं और आप भी, हम क्यों इतनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, और ये वो क्या करते हैं, वही चीज़ उठाकर जो है वो अपने पैरों के पास रखते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है, ये हमेशा का यही है। और जब भी कोई भी रस्म करेंगे ना, वो ट्रे उठा के पहले पैरों में रखेंगे, उसके बाद वहाँ से उठा उठा के रखेंगे। भाई बराबर में आप चेयर भी रख सकते हो अगर टेबल नहीं है तो, या फिर आपके इनके घर में, चंगू मंगू के घर में तो टेबल है ना, तो फिर वो टेबल पे क्यों नहीं रखते। वो चीज़ मुझे तो बहुत बुरी लगी। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आपको भी वो चीज़ बुरी लगी। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को वो चीज़ जिन्होंने नोट की होगी तो बोला भी होगा शायद। वैसे कमेंट में कोई था नहीं ऐसा कमेंट। और आप लोग को अब मैं बता रही हूँ तो यकीनन मेरे व्यूवर्स को ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि मेरे पास जो भी व्यूवर्स हैं मुझे पता है कि उनकी सोच और मेरी मेरी सोच जो है ना, वो मिलती जुलती है, तो यकीनन आप लोगों को भी ये चीज़ बुरी लगेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर दोबारा मैडम जी के ऊपर। तो मैडम जी की फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आ चुकी है। देखा ही होगा आप लोगों ने तो, है ना, मुझसे पहले देखा होगा बल्कि, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी तबीयत की वजह से। तो उनकी गाड़ी आ गई है, वो भी देख लिया होगा। अच्छा, गाड़ी के उस वक्त ये एक जिस डीलर से इन्होंने गाड़ी ली, तो उसका नाम बताने के बाद उसका एड्रेस और पूरा उसका वो दिखाया उन्होंने पिक्चर लेकर, और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ये चीज़ नहीं कर रही हूँ। भाई बाद में कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो उसके बाद
उसके बाद ना आप लोग मुझे मत बोलिएगा, ये नहीं करिएगा। अरे आप लोग तो इतनी सारी जो ऑलरेडी पीछे प्रमोशन करके आए आए हुए हैं, वो क्रीमों की, तो हेयर ऑयल की, तो पता नहीं किस किस चीज़ की प्रमोशन करते आए हुए हैं। तो उस वक्त तो आपने कभी भी ये बात नहीं बोली कि अगर आप लोग अपने फेस पे ये चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर भाई कोई भी साइड इफेक्ट हो तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मुझे मत बोलना। तब तो आपने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला उस वक्त आपने? उस वक्त भी तो आपको क्लियर करनी चाहिए ना, अपनी पब्लिक को ये बात बतानी चाहिए कि देखो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो इसका फ़ायदा बहुत अच्छा दिख रहा है, पर आप लोग यूज़ करेंगे, अब आपको आपके ऊपर ये रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। ये बात उस वक्त भी तो करनी चाहिए कि मैं इस वक्त उनकी गारंटी नहीं ले रही हूँ। उस वक्त भी तो बोलनी चाहिए, पर उस वक्त तो ये नहीं बोलते। उस वक्त तो बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, आप मेरा कोड डायल करेंगे तो आप ये चीज़ खरीदना, आपको 20% ऑफ मिलेगा, आपको 30% ऑफ मिलेगा इसमें। उस वक्त तो ये ऐसी बातें करते हैं। क्यों? उस वक्त जो आपसे प्रमोशन कराते हैं तो उस वक्त आपको वो नोट देते हैं इस वजह से। और इस वक्त जो आप ये किसी भाई की आप प्रमोशन कर रही थी, इन्होंने आपको ऐसा कुछ प्रमोशन का ना ही बोला और ना ही उन्होंने नोट दिए, तो इसलिए आपने फौरन से क्लियर कर दिया भैया अपनी जिम्मेदारी पे लेना। हाँ मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं तो, मेरे को तो अच्छा लगा तो मैं बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। या फिर आप इनडायरेक्टली अपनी भाभी के ऊपर टोन मार रही थी कि आपके भाई और भाभी, नमूनी और मंगू की बात कर रही हूँ, कि उन लोगों ने जो अभी बीच में जो कुछ फेक चीज़ों की जो प्रमोशन करी, कुछ फेक गेम्स की प्रमोशन करी, तो उसमें लोगों का नुकसान हुआ। क्या आप वो उन्हें टोंट मार रही थी और वहाँ से आप क्लियर होना चाह रही थी कि मैं ऐसा धोखेबाजी वाला गेम नहीं करती हूँ? क्या आप वो बता रही थी? क्लियर तो करें ना इस बात को। आप लोग क्लियर नहीं करते। एक तो क्लियर करने का बोलो, पता नहीं क्या अनशन बातें क्लियर करते हैं सच में। ये लोग क्लियर करने का बोला था कि औरत बीवी जो है वो बिना इजाज़त शौहर के उम्रा नहीं जा सकती, हज नहीं जा सकती। पर ये अपनी अम्मी से जाते वक्त जो मंगू साहब जो क्लियर कर रहे थे वो, कि अम्मी वो मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि हज पे जाने के लिए भी एक उसकी ज़रूरत है। ना ना ना, ये बात हमने बोली ही नहीं थी। मर्द अकेले उम्रे पर भी जा सकते हैं, मर्द अकेले हज पर भी जा सकते हैं। इतनी नॉलेज नहीं है आप लोगों को तो। इसमें तो कोई महरम की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर औरत अगर जा रही होती है तो उसको महरम की ज़रूरत होती है। अब उस महरम के अंदर उसका बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, शौहर भी हो सकता है। ठीक है? तो मतलब ये बातें आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये आपको नहीं मालूम, और जब पब्लिक क्लियर करने का बोले तो फिर कोई एक और नई सी अनशन सी बात उठा के लेके आते हैं, फिर वो आकर ये लोग क्लियर करते हैं। तो कमाल करते हो भाई आप लोग तो। अच्छा जी, तो बहरहाल मुझे दो चार बातें और थी, पर ये मेरा 2-3 दिन का गैप आ गया ना, तो वो रिलेटेड थी आंटी से और चंगू से, पर वो अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी वो लोग जा चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वो खैर से वापस आ जाएंगे तो फिर उनकी बात हम तब करेंगे। अच्छा जी, अभी दूसरी बात आती है कि ये लोग मंगू की वाइफ जो है वो बाहर निकले थे। ठीक है, अब बाहर निकले थे, वहाँ पे उन्हें वो छोटी मैडम भी टकरा गई थी। रात के वक्त वो लोग बाहर निकले और वो देखें कैसे घूम रही हैं, है ना। दुनिया चाहे भाड़ में, वो क्या मैंने बोला था ना, वो खुले सांड की तरह जो है ना, वो दिनों या रातों से घूमने से मतलब रहता है। मैं कुकर में खाना चढ़ा के आई हूँ, सीटी लगा के आई हूँ, फला करके आई हूँ, तो बहन घर में बैठ के अपना खाना बनाओ ना सुकून से, फिर क्यों बाहर निकली हो, है ना। अभी तो भाई भाभी अकेले हैं, ये चाहे तो लड़की आ सकती है, पर ये इस लड़की का कहना ये है कि मुझे अकेले रहना अब ज़्यादा पसंद है ना। भाई तुम्हारी शादी सिर्फ 6 महीना तुम्हारी शादी टिकी है। ठीक है, 6 महीना तुम्हारी शादी टिकी है, तुम्हारे को इतनी आदत पड़ गई अकेले रहने की कि तुम्हारी उम्र जो भी है, चलो अगर तुम्हारी उम्र 25 साल भी है, अगर वैसे तो इससे ज़्यादा ही होगी, खैर अगर 25 साल भी तुम्हारी उम्र है तो 25 साल तुम अपने इन्हीं बहन भाइयों के साथ एक घर में रही हो ना। अभी 6 महीने में तुम्हें इतनी ऐसी आदत लग गई कि तुम अब अकेली होकर भी अपने घर में रह रही हो, तुम्हें किसी का कोई डर खौफ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हें कि मैं अकेली लड़की जात जो है वो रह रही हूँ। पर नहीं, इन्हें क्या, इन्हें तो मतलब वही कि खुले सांड की तरह घूमने भी ये बोला करो। फिर ना ये बात बोला करो कि मुझे 6 महीने के अंदर खुले सांड की तरह आदत हो गई है भाई घूमने की, इसलिए मैं अकेले घूमती हूँ। ठीक है ना, ये मत बोलो कि मैं यूं, मैं मुँह, मतलब जलेबी की तरह जो है ना बातें मत घुमाओ।
सच में जलेबी बना दिया अपनी बातों को इन्होंने। जलेबी बाई की फैमिली लगती है मुझे तो अब ये। इतना घुमाते इतना फिराते बंदे को, फिर कहीं जाके कोई बात मुंह से बोल दी तो बोल दी, वरना वो भी नहीं बोलते। सच में ऐसे हैं ये लोग ड्रामेबाज। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी बस यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।